हेलो दोस्तों, एसके इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। तो दोस्तों कैसे हो आप? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों मेरे सामने देखिए होम थिएटर आया है मेरी दुकान पे रिपेयर होने। इसमें समस्या है, ना तो इसमें बेस आ रही है और ना सेटेलाइट वाले स्पीकर बज रहे साथ के, कुछ नहीं। पर इसमें पावर आ रही है, पावर इसमें आ रही है, बिल्कुल ओके चल रहा है वैसे तो। पर इसमें कोई भी साउंड वगैरह नहीं है। तो एक बार देख सकते हैं, इसमें लाइट जल रही है। वॉल्यूम के पास थोड़ा थोड़ा नीला नज़र आ रहा होगा आपको। चलो मैं वो लाइट बंद करके दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों देखिए, अंदर की तरफ थोड़ा थोड़ा नीला मुझे नज़र आ रहा है, यानी कि इसमें पावर तो आ रही है। इसमें मैं आपको एक बार स्पीकर भी लगा के दिखाता हूँ। तो ये है हमारे स्पीकर की वायर, जो इसमें स्पीकर लगते हैं। और इसमें ना तो 1 पे आ रही, ना 2 पे, ना 3 पे, ना 4 पे, क्योंकि इसमें 4 स्पीकर लगते हैं आउटपुट में, और इधर है इनपुट इसका। तो मैं आउटपुट पे स्पीकर लगाता हूँ और इनपुट पे इसमें 1-2-in-1 वाली लीड लगाता हूँ, जो फ़ोन में लग के होम थिएटर में लगती है। और मैं फ़ोन में लगाता हूँ और गाना प्ले करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे कोई भी साउंड नज़र नहीं आ रहा, ना तो इसके अंदर से बेस, ना ही कुछ। तो एक बार मैं वॉल्यूम को भी ज़रा घुमा के देखता हूँ। तो मैं यहाँ पे वॉल्यूम को फुल कर रहा हूँ, मंद भी कर रहा हूँ, तेज़ भी कर रहा हूँ, पर यहाँ पे कोई रेस्पॉन्स नहीं है। तो इसमें यही समस्या है दोस्तों। तो दोस्तों मैं दूसरी पिन पे लगा के देख रहा हूँ, तो इस पर कुछ नहीं है, ना इस पर और ना इस पर। तो दोस्तों हम इसको ओपन करके देखते हैं। दोस्तों अगर मेरे चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ऑल नोटिफिकेशन पे। और आपने कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों हम इसको यहाँ पे ओपन कर लेंगे और इसको यहाँ पे इसको खोल लेंगे, सभी पेज, जितने भी पेज इसमें लगे हुए हैं। तो इसमें दोस्तों समस्या कहाँ पे आती है, ये चीज़ हम अब देखेंगे, इसमें देखेंगे दोस्तों खोल के इसको। तो दोस्तों लॉकडाउन चल रहा है तो घर पे ही हैं सब, तो मेरे पास भी बहुत ही कम काम आ रहा है रिपेयर होने के लिए, वरना बहुत ज़्यादा आता था मेरे पास भी। तो इसको खोल के देखेंगे। दोस्तों ये जिक थोड़ा मैं खोलने नहीं दे रही, तो इस जिक को एक तरफ कर देंगे, इनपुट किए फ़िलहाल। तो हम इसे एक बार यहाँ ओपन करेंगे, मतलब ऑन करेंगे दोबारा। तो ऑन करने के बाद यहाँ पे हम इसे लगाएंगे, और इसके बीच वाली आईसी होती है इसकी साइड वाले की, और ऊपर की आईसी होती है इसके जस्ट बराबर में वाली बीच वाली। तो पिन नंबर फर्स्ट पे 20-30 वाली आईसी को टच कर रहे हैं, तो इसमें थोड़ा साउंड आ रहा है, मतलब ये वाली आईसी ठीक है। और जो फिल्टर वाली होती है, देखिए बेस में भी इस तरह का साउंड आ रहा है पिन नंबर 1 पे लगाने पे, यानी कि आईसी ठीक है हमारी। और तो तीसरी नंबर की आईसी चेक करते हैं, तो देखिए तीसरे नंबर पे लगा रहे हैं तो हमिंग आ रही है, यानी कि हमारी आईसी ओके है। यानी कहने मतलब यहाँ पे देखिए बोर्ड ओके है और वायरिंग भी यहाँ पे बिल्कुल ओके है, कोई कट पिट नहीं रही। तो जौन से जिक हमने जहाँ से हटाई थी उस जिक को वहीं लगा के इसको हम यहाँ पे पैक कर देंगे। कहने मतलब हमारा ये है कि बोर्ड में हमारा कोई फॉल्ट नहीं है। अगर देखिए आपको पिन नंबर फर्स्ट पे बीप साउंड लगाने में बीप साउंड आ रहा है, जिस जौन सी साइड पे जा रहा है वो उसी साइड पे साउंड आ रहा है, तो हमारा आईसी और बोर्ड हमारा ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसके बाद हम इसके कंप्लीट पेच लगा लेंगे। फॉल्ट हमारा कहीं ना कहीं आगे है, या तो कोई वायर टूटा हुआ है, या फिर कहीं ना कहीं से कोई कनेक्टर टूटा हुआ है कोई, या कोई लूजिंग है, या फिर वॉल्यूम ख़राब है। तो वो चीज़ हम अभी देखेंगे। जितने पेच थे हम इसके लगा देंगे। फिलहाल देख कस्टमर ने 4 पेच लगा के खोल के लाया था, उसकी समझ में पर कुछ भी नहीं आया, वही कह रहा था मेरे समझ में कुछ नहीं आया, तो हमने यहाँ पे इसको बंद कर लिया। तो अब हम इसको फ्रंट पैनल को उतारेंगे यहाँ से। दोस्तों इसको बहुत सावधानी से उतारना है, प्लास्टिक का होता है बहुत जल्दी टूट जाता है, इसलिए थोड़ा सावधानी से उतारें। चारों तरफ से इस तरह पेचकस लें आप, बारीक बारीक से आराम से उतारें सावधानी के साथ। दोस्तों चारों तरफ से उतारना है आपको बहुत आराम से करके। तो दोस्तों हमने यहाँ पे खोल लिया है और हमें यहाँ पे कोई वायर टूटा हुआ नहीं नज़र आ रहा। तो हम इसका ये वॉल्यूम वाला पैनल खोल के देखेंगे कि आगे से भी कोई वायर टूट तो नहीं रहा है, क्योंकि आगे की तरफ बिल्कुल पैक हो रहा है, हमें यहाँ पे नज़र नहीं आने का। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हमारा कोई भी वायर नहीं टूट रहा, और बर्फ़ इसका मुड़ा हुआ है अंदर की तरफ, यानी कि उसने खोला था, इसमें बहुत काहिस्तानी की है। तो हमें यहाँ पे एक फॉल्ट नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे थोड़े से वॉल्यूम इसके गले हुए नज़र आ रहे हैं, मतलब कार्बन ज़्यादा डस्ट जम रहा है। तो दोस्तों जब मैं इसको एक बार ऑन करके देखता हूँ दोबारा से कि यहाँ तक ऑडियो है प्रेजेंट या नहीं, या बीच में चूहों ने कतर दिए हैं। तो दोस्तों मैं इस तरह से देखिए हाथ लगा के देख रहा हूँ, यहाँ पे ऑडियो प्रेजेंट है, मतलब ओके है यहाँ तक भी। तो दोस्तों अब सीधा सा फॉल्ट ये आ गया, सीधा हमारे सामने आ गया। तो अभी ये हमारे वॉल्यूम को इसको नए वॉल्यूम को खोल देंगे। तो ये वॉल्यूम का फॉल्ट है दोस्तों इसमें, क्योंकि जब यहाँ तक ऑडियो आ रही है और इनपुट भी जाने पे नहीं आ रही, तो इसको हम यहाँ खोलेंगे। चाहे इसको मैंने ऑफ़ कर दिया, ये तीनों नॉब बाहर की तरफ इन्हें निकाल लेंगे। नॉब लगी होती हैं प्लास्टिक की, जो हमारी वॉल्यूम पे लगाई जाती हैं। तो इन्हें हम दोनों को, तीनों को, वॉल्यूम को हम तीनों को चेंज कर देंगे। दोस्तों हमें 1-2 वॉल्यूम चेंज नहीं करना। देखिए जो ट्रैबल वाला वॉल्यूम होता है इसमें, उससे कन्वर्ट होके
जो 2000 इसका मॉडल होता है IT 2000, इसमें ट्रबल वाले वॉल्यूम से कन्वर्ट होकर मेन वॉल्यूम पे जाता है और फिर हमारा बेस का वर्क करता है। तो प्लीज़ आप जब मेन वॉल्यूम बदले तो आप ट्रेबल का भी याद करके बदलें, या ट्रेबल का आप चेंज कर रहे हैं तो वॉल्यूम का चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप वॉल्यूम वगैरह मतलब कहना मतलब ये है कि आप तीनों बदल दो, तो आप तीनों बदल दो, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा कॉस्टली नहीं होते हैं। तो इनको हम तीनों को ही यहाँ पे निकालें दोस्तों। मेरा निकालने का आसान तरीका है, पहले पीछे वाली पिनों पे सोल्डिंग हाथ रख के वॉल्यूम पर हल्का सा हाथ लगाओ तो वो बाहर निकल आता है। देखिए जिस तरह से मैं निकाल रहा हूँ, पहले ये जो पीछे की सपोर्ट पिन होती है इन पे सोल्डिंग आयरन रखो, हल्का सा अंदर की तरफ खींचो वॉल्यूम को हल्का सा, तो अपने आप अंदर की तरफ आगे की तरफ आ जाएगा। फिर जो 6 पिन होती हैं उस पर एक साथ सोल्डर घेर दो और आयरन उस पर फिरा दो, तो आगे का मतलब वॉल्यूम वो भी बाहर निकल आता है अपने आप। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दोस्तों ये तीनों वॉल्यूम निकाल लिए बहुत आसानी से। और जो हमारे छोटे छोटे फिर होल हैं जिसमें वॉल्यूम लगाए जाते हैं सोल्ड करके, हमें वे भी सफ़ा कर लेने होंगे। क्या उससे क्या होगा, जो हमारे जो आयरन है सोल्डर उसमें बहुत आसानी से लगेगा, और जो उसमें खाँचे हैं खुल जाएंगे, इसके मतलब जो छोटे छोटे होल हैं उसमें वॉल्यूम बहुत आसानी से आ जाएगा। तो इस तरह से हमें सफ़ा कर लेना है दोस्तों। यहाँ पे आपको मन में क्वेश्चन खड़ा होगा कि आप सर इसमें सोल्डिंग पंप का यूज़ क्यों नहीं करते दोस्तों। अब तो देखिए उसका का सफ़ा, या तो फिर आप उसमें सोल्डिंग पंप पकड़ लो या PCB पकड़ लो या आयरन पकड़ लो, एक ही काम होता है। तो ये तीनों टोन है हमारे, इन तीनों टोन को हमें चेंज कर देना होगा। तो इन्हें पोटेंशियोमीटर बोलते हैं, पिन वॉल्यूम भी बोलते हैं, टोन भी बोलते हैं, और वेरिएबल रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, और प्रीसेट भी बोलते हैं। तो ये है देखिए वॉल्यूम दोस्तों। इसमें एक वॉल्यूम होता है 3 पिन का, 2 वॉल्यूम होते हैं 6 पिन के। देखिए 6 पिन का वॉल्यूम होता है 2 IC पे यूज़, और एक वो 3 पिन का वॉल्यूम होता है 1 IC पे यूज़। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक वॉल्यूम लिया हमने 3 पिन का, 2 वॉल्यूम लिया हमने 6 पिन के। तो जो हमारा मोनो पे यूज़ होता है वो 3 पिन का यूज़ होता है, जो स्टीरियो पे यूज़ होता है हमारा 6 पिन का यूज़ होता है। तो दोस्तों ये हमारा ओरिजिनल वॉल्यूम वर्धमान का, ये पन्नी में पैक इसलिए आता है, वरना खुला भी आ सकता है, क्योंकि ये जब बाहर खुला होता है तो इसकी एक्सपायरी डेट जब से ही चलनी शुरू हो जाती है, यानी कि इसकी वैलिडिटी जब से स्टार्ट हो जाती है। कहना मतलब ये है जैसे कि आपने फ़ोन में नए में सिम डाला तो गारंटी उसकी जब से स्टार्ट है, तो ऐसे ही इसमें वॉल्यूम में कुछ ऐसे ही होता है। तो हम इन वॉल्यूम को बाहर निकाल लिए, तीनों वॉल्यूम हमें इसमें नए लगाने हैं, ये वर्धमान के ओरिजिनल वॉल्यूम है। तो आप जब इसमें वॉल्यूम को लगाएं, वॉल्यूम को लगाने वाले थोड़ा सा PCB को सफा कर लेना है। कर लिया हमने, तो पहले हम 3 पिन का लगाएंगे, यानी कि हमें सारे वॉल्यूम इसमें लगा लेने होंगे पहले। नॉर्मली लगाने के बाद आपको करना क्या है, आपको जो इसकी सपोर्ट पिन होती है पीछे की, वे देखिए बेस ड्राइवर वगैरह इस तरह की पिन नहीं होती, वो सपोर्ट पिन होती हैं 2 हर वॉल्यूम में। जो हमारे होम थिएटर के होते हैं ये वाले नॉर्मली, इनमें सपोर्ट पिन पीछे होती है, आगे की तरफ जो हमारी वेरिएबल रेजिस्टेंस होती है वो पिन होती है। तो हमें जो पीछे की हम देख रहे हैं, तो इन वालों को हल्का हल्का सा आपको अंदर की तरफ मोड़ देना होगा। तो मोड़ने से क्या होगा, आपकी सोल्डिंग अच्छी होगी और ये निकल निकल के नहीं भगेंगे। तो इस तरह से मोड़ देनी है 6 की 6 पिन, मतलब 2 इसकी 2 इसकी 2 इसकी, मतलब तीनों की इस तरह से अंदर को मोड़ देनी है। तो ये आपका होगा क्या, वॉल्यूम बिल्कुल यहीं रुक जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखा करो, बहुत अच्छे समझ में आती है मेरी वीडियो बहुत, और रोज़ मैं एक नई वीडियो डालता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड। तो दोस्तों इस आपको पता ही है खैर ये तो इसकी हम अब सोल्डिंग कर लेनी होगी। पहले पीछे की 6 पिन जितनी भी हैं बहुत अच्छे से करनी है, ज़्यादा भी नहीं करनी है नॉर्मल भी नहीं, मतलब इतनी कर देनी है आपको जो जितनी पहले होती है, अच्छा सा लगना चाहिए, मतलब बिल्कुल रुक जाना चाहिए, कहने मतलब ये है। फिर आगे की 6 की 6 पिन पे सोल्डिंग कर लेनी। जस्ट जब आप 6 की 6 पिन पर आगे सोल्डिंग करो तो कोई पिन टच ना रह जाए, ये चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमने दोस्तों देखिए सोल्डिंग कर दिया, एक बार थोड़ा सा दिखाते हैं दोस्तों, देख लीजिए सोल्डिंग बहुत अच्छे से हो चुकी है। जब आप सोल्डिंग कर लें इस पर इस तरह से, तो याद रहे आप पेट्रोल से हो या थिनर हो या आपके पास मिट्टी का तेल हो तो मिट्टी तेल से सफ़ा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे पास यहाँ थिनर है, मैंने ला रखा है, तो इसको टूथ ब्रश से इसे सफ़ा कर लेंगे किसी भी ब्रश से। इससे होगा कि आपकी हमिंग वगैरह की, नॉइस वगैरह की समस्या बिल्कुल जीरो हो जाएगी। क्योंकि जब हमारा कुछ सोल्डिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं एक दो बहुत कभी कभार जो पेस्ट रहती है वो एक दो पिन को शॉर्ट सर्किट बना देती है। तो इस तरह से आप एक ब्लेड लें या चिमटी लें, उस तरह से भी आपको हर एक पिन के बीच में घुमा देनी है। उससे क्या होगा, आपकी बॉडी चेन बहुत ही बाल बराबर, अगर सोल्डिंग टच रह गई हो तो वो आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों कंप्लीटली अभी हमारे वॉल्यूम लग चुके हैं, पता भी नहीं लग रहा है, ओरिजिनल कंपनी से आए थे, हमने डाले तो बेहतरीन चल चुके हैं, लग चुके हैं। तो अब हम इसको ऑन करते हैं तो हम यहाँ देख पा रहे होंगे आवाज़ हमें आ रही है।
तो ये बहुत अच्छे से वर्क भी कर रहा है। अब देखिए मेन वॉल्यूम का है, ऊपर का हमारा बेस का है, तो बेस भी आ रही है हमें, पर आपको आवाज़ में नहीं सुनाई देगी। तो मैं आपको एक बार देखिए बेस के सामने हल्का सा कोई पेपर लेके देखता हूँ, वो पेपर लगाता हूँ। तो पेपर देखिए वाइब्रेशन कर रहा है, आपको देख सकते हैं गौर से। तो पेपर वाइब्रेशन कर रहा है, मतलब इसमें एयर पास भी हो रही है, मतलब बेस भी हमारा कम कर रहा है। और बात करें ट्रैवल की, तो ट्रैवल भी ओके है हमारी। तो दोस्तों ये देखिए ओके हो चुका है, अब चल चुका है कम्प्लीटली। क्योंकि ये फॉल्ट देखिए जब तक हमारी ऑडियो इन तो होएगी, वो आउट तक आईसी तक नहीं जाएगी, जब तक कहाँ से चलेगा। तो वो काम हमारा मेन वॉल्यूम करता है। अब हम इसे ऐसे ही कस लेना होगा जैसे हमने खोला था। तो फिर मैं आपको चारों पिन पे दिखाता हूँ, चारों पिन पे हमारा वर्क कर रहा है या नहीं। तो दोस्तों ये कंप्लीट अब हमारा ओके हो चुका है। तो इसकी जो हमने नोब हटाई थी, मैं नोब लगा लेंगे वापस जैसे जैसे हटाई थी। और याद रहे जो आप ये बल्ब देखते हैं ये बिल्कुल होल में आना चाहिए, मतलब जैसे हम बिल्कुल नया आया हो इसको ऐसे कर देना है। तो यहाँ पे दोनों पेज कस लेंगे इसको हम, जितने भी हमने खोले थे। देखिए एक में इसमें प्लास्टिक का वार्सल लगा होता है, एक में लोहे का नॉर्मल होता है। लोहे वाला जो है वो खाली एरिया में कसना है, और जिधर प्लास्टिक का या फाइबर का सल्ला लगा हुआ है वार्सल, वो उधर कसना है जिधर प्रिंट आ रहे हैं बल्ब की साइड, ठीक है। तो ये कॉमन चीज़ है, मैं बता दूंगा इसका, क्योंकि ये जिससे कि प्रिंट टच ना करे इसलिए। तो दोस्तों इसमें देख लिया हमें नॉर्मल लगाना होगा, इसमें ग्लू गन हम नहीं यूज़ करेंगे। देखिए वहाँ ये ग्लू गन उसमें यूज़ होती है जिसमें ग्लू से ही पैनल चिपकाया जाता है। तो इसमें नॉर्मल नहीं लग जाएगा, क्योंकि लकड़ी में फंसा रखा है। एक तो ग्लू गन से लगाया जाता है, तो नॉर्मल हमें इसे भी ऐसे ही फंसाएंगे। जब इसमें हम इसे बिल्कुल रोल पे सेट रख दें, तो हल्का हल्का सा इस तरह से कोने कोने पे से जो है ना हाथ मारना है आपको। तो इस तरह से आपको बिल्कुल बढ़िया तरीके से चारों तरफ से इसमें वर्क करना, मतलब अब ये हो चुका है। देखिए मेन वॉल्यूम भी काम कर रहा है, ट्रैवल भी, बेस भी। तो ये बहुत बेहतरीन हो चुका है। अब इसमें कोई भी हमें छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। और पैनल भी देखिए बिल्कुल सेट बैठ चुका है। सिर्फ इसमें ऐसे अगर किसी का ग्लू से चिपका तो ग्लू से ही करना है। तो अब हम इसमें यूज़ करेंगे देखिए दूसरी पिन, तो ये भी चल रही है, और देखिए तीसरी ये भी चल रही है, तो चौथी ये वाली भी, फोर्थ भी हमारी। तो दोस्तों बिल्कुल ओके से काम कर रहा है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। तो सिर्फ इसमें तो कि वॉल्यूम का फॉल्ट था, कितना बड़ा फॉल्ट था, छोटे से उसमें ये हो गया। ठीक, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम। कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स